इसके बाद यहाँ पर हमारे पास पावर ऑन ऑफ का बटन है। अगर हम रूम से आउट होने लगे हैं तो उस कंडीशन के ऊपर हम पावर ऑफ का बटन प्रेस कर देंगे तो ऑल लोड हमारे ऑफ हो जाएंगे। इसके बाद जैसे हम दोबारा रूम में इंटर होंगे तो पावर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो जिस स्टेटस पे लोड ऑफ हुए थे उसी स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम वॉइस की कमांड देके भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लाइट ऑफ, लैंप ऑफ, सॉकेट ऑफ, फैन ऑन, फैन ऑफ, फैन ऑन, फैन ऑफ, लाइट ऑन, लैंप ऑन। इसके बाद लाइट जाने पे ये लोड का स्टेटस सेव रखेगा, यानी कि जो लोड हमने ऑन रखे होंगे लाइट वापस आने पे उनको ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा और जो लोड ऑफ होंगे उनको ऑफ रखेगा। इसके बाद अगर हमारे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन के ऊपर हम आईआर रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जब हम मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लोड का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। लाइट ऑन, लैंप ऑन, सॉकेट ऑन, फैन ऑन, फैन ऑफ, लाइट ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है होम एप्लायंसेस कंट्रोल यूजिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड इंफ्रारेड रिमोट। तो चलिए इसके लिए सर्किट डायग्राम, कोड, एपीके फाइल और ये फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ये बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई हैं, यहां से अपने शो इन फोल्डर कर लेना है। तो ये जिप फाइल आपने ओपन कर लेनी है। इसके बाद यहां से अपने एक्सट्रैक्ट विदाउट कंफर्मेशन कर लेना है। तो इसने ये फोल्डर जनरेट कर दिया हुआ है, इसका नेम आपने चेंज कर लेना है। इसके बाद इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये फाइल है, इसके बाद एपीके फाइल है, इसके बाद आर्डिनो का कोड है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है। तो शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो नैनो यूज किया हुआ है, इसके बाद एक इंफ्रारेड रिसीवर यूज किया हुआ है, इसके बाद एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज किया हुआ है SC05, इसके बाद 4 रिलेज का मॉड्यूल यूज किया हुआ है जिससे 220 की स्विचिंग की हुई है। यहाँ पर हमने एक 220 का सोर्स यूज किया हुआ है, यहाँ से न्यूट्रल लोड को डायरेक्ट जा रही है और लाइन रिले की कॉमन पे दी हुई है, नॉर्मली ओपन से आउट लोड को जा रही है।
इसके बाद यहाँ पर हमने एक पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का। यहाँ से 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल के लिए यूज किए हुए हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए यूज किए हुए हैं, आर्डिनो के लिए यूज किए हुए हैं और इंफ्रारेड रिसीवर के लिए यूज किए हुए हैं। इसके बाद MIT ऐप इन्वेंटर से एंड्रॉइड की ऐप डेवलप की हुई है। इसमें सबसे पहले कनेक्ट का बटन है, तो ये ऐप में हमने ऑटो कनेक्शन रखा हुआ है। फर्स्ट टाइम हम ब्लूटूथ सिलेक्ट कर रहे होते हैं, इसके बाद जब भी हम नेक्स्ट टाइम ऐप ओपन करते हैं मोबाइल ऑटोमेटिकली उस ब्लूटूथ के साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पावर ऑन ऑफ के बटन दिए हुए हैं, इसके बाद लाइट ऑन ऑफ के बटन दिए हुए हैं, इसके बाद लैंप ऑन ऑफ के बटन दिए हुए हैं, इसके बाद सॉकेट ऑन ऑफ के बटन दिए हुए हैं, इसके बाद फैन ऑन ऑफ के बटन दिए हुए हैं, इसके बाद वॉइस के लिए बटन दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर ये स्टेटस के लिए लैब यूज किए हुए हैं। इसके बाद एक MP3 प्लेयर का इंफ्रारेड रिमोट यूज किया हुआ है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने Arduino IDE पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम APK फाइल और ये फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसमें सबसे पहले हमने EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है, इसके बाद IR रिमोट की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। IR रिमोट की लाइब्रेरी ऐड करने के लिए और इंफ्रारेड रिमोट डिकोड करने के लिए पहले से हम एक वीडियो बना चुके हुए हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है, तो हमने यहाँ पे Arduino Nano यूज किया हुआ है। Arduino Nano के अंदर बिल्टन सीरियल 0 और 1 पिन पे होती है, तो एक्सटर्नल सीरियल के लिए सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है और इस सीरियल का नाम दिया हुआ है BT सीरियल और इसके लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2, 3, 2RX है और 3TX है। इसके बाद IR रिसीवर के लिए 5 पिन इनिशियलाइज की हुई है और IR रिमोट की लाइब्रेरी में ये पिन कॉल हो रही है। इसके बाद रिजल्ट्स की वेरिएबल डिकोड करने के लिए यूज की हुई है। इंफ्रारेड रिमोट डिकोड करने पे रिजल्ट्स की वेरिएबल अपडेट हो रही होती है। इसके बाद 4 लेज के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 4, 5, 6, 7। इसके बाद BT डाटा की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, जो ब्लूटूथ से डाटा रिसीव होगा वो इस वेरिएबल के इक्वल होगा। इसके बाद लोड 1 की, लोड 2 की, लोड 3 की, लोड 4 की और पावर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सिंपल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600, बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है। इसके बाद BT सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। इसके बाद इंफ्रारेड रिसीवर की लाइब्रेरी कॉल हो रही है। इसके बाद 4 रिलेज की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। तो रिले की पिन पे स्टार्ट में हमने 1 राइट करवाया हुआ है, 1 पे रिले ऑफ हो रही होती है और 0 पे रिले ऑन हो रही होती है। इसी तरह ही स्टार्ट में हमने 4 रिलेज को लो रखा हुआ है। इसके बाद लोड का स्टेटस रीड करने के लिए EEPROM रीड कर रहे हैं, तो EEPROM के एड्रेस 1 से लोड 1 की वेरिएबल अपडेट हो रही होती है, एड्रेस 2 से लोड 2 की वेरिएबल अपडेट हो रही है, एड्रेस 3 से लोड 3 की वेरिएबल अपडेट हो रही है, एड्रेस 4 से लोड 4 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद एड्रेस 5 से
पावर की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद 500 मिली सेकंड का डिले है। 500 मिली सेकंड डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले IR रिमोट डिकोड हो रहा है, तो यहाँ से ये रिजल्ट्स की वेरिएबल अपडेट हो जाती है। इसके बाद ये वेरिएबल सीरियल पे प्रिंट की हुई है। इस वेरिएबल को हम सीरियल मॉनिटर ओपन करके रीड कर सकते हैं। अगर हमने कोई और रिमोट यूज करना होगा तो उसके लिए बटन डिकोड करने के लिए सीरियल मॉनिटर ओपन करके उसके बटन चेक कर लेने हैं। उसके बाद जहां जहां वो बटन यूज करने होंगे तो वहां पर उनका एक्स में डाटा प्रिंट कर देना है। उसके लिए पहले से वीडियो जो बनी हुई है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद जब हम IR रिमोट से लोड 1 ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर ये डाटा रिसीव होता है। तो यहाँ पर इसने लोड की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। इसके बाद अगर हम लोड 1 ऑफ का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर ये डाटा रिसीव होना है। तो यहाँ पर हम लोड 1 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर रहे होते हैं और EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट हो रही होती है। इसी तरह ही लोड 2 के लिए चेक लगाए हुए हैं और यहाँ पर एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल राइट हो रही हैं। इसी तरह ही लोड 3 के लिए चेक लगाए हुए हैं और EEPROM में एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल राइट हो रही है। और इसके बाद लोड 4 के लिए चेक लगाए हुए हैं और EEPROM में एड्रेस 4 पे ये वेरिएबल राइट हो रही है। इसके बाद पावर के लिए चेक लगाए हुए हैं और पावर की वेरिएबल एड्रेस 5 पे राइट हो रही है। तो यहाँ तक IR रिमोट का कोड है। लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4 और पावर ऑन ऑफ के लिए। इसके बाद IR रिमोट को नेक्स्ट वैल्यू रीड करवाने के लिए कॉल करवा देते हैं। इसके बाद 100 मिली सेकंड का डिले है। 100 मिली सेकंड डिले के बाद BT सीरियल रीड हो रही है। यहाँ से जो भी डाटा रीड होगा वो BT डाटा की वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमने BT डाटा की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं। अगर BT डाटा की वेरिएबल कैपिटल A के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। इसके बाद अगर BT डाटा की वेरिएबल स्मॉल a के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और EEPROM में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। लोड ऑन ऑफ करने के लिए हमने जो रिले यूज की हुई है वो लो से ऑन हो रही होती है और आई से ऑफ हो रही होती है। इसी तरह ही लोड 2 के लिए कैपिटल B और स्मॉल b यूज किया हुआ है और यहाँ पर EEPROM में एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसी तरह ही लोड 3 के लिए कैपिटल C यूज किया हुआ है और स्मॉल c लोड 3 ऑफ के लिए यूज किया हुआ है और EEPROM के एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद D कैपिटल से लोड 4 ऑन किया हुआ है और D स्मॉल से लोड 4 ऑफ किया हुआ है और EEPROM में एड्रेस 4 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद पावर ऑन के लिए कैपिटल E यूज किया हुआ है और पावर ऑफ के लिए स्मॉल e यूज किया हुआ है। इसके बाद EEPROM में एड्रेस 5 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। EEPROM में हम वेरिएबल राइट इसलिए करवा रहे हैं कि लोड का स्टेटस सेव रखें, यानी कि लाइट जाके जब वापस आएगी तो स्टार्ट में हम EEPROM रीड कर रहे होते हैं तो वहां से हम वेरिएबल अपडेट कर लेते हैं। तो जो वेरिएबल 0 के इक्वल होती है वो लोड हमारा ऑन हो जाता है, जो वेरिएबल 1 के इक्वल होती है वो लोड हमारा ऑफ रहता है। इसके बाद BT डाटा की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देते हैं, यानी कि इंफ्रारेड रिमोट से जो हम डाटा रिसीव कर रहे हैं उस डाटे को ये डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है, अगर पावर की वेरिएबल 1 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 4 लेज की पिनों पे 1 1 राइट करना है, यानी कि 4 लोड हमारे ऑफ हो जाएंगे। इसके बाद अगर पावर की वेरिएबल 0 के इक्वल होगी तो एल्स में चले जाएंगे। तो एल्स में हमने रिले 1 की पिन पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। पावर ऑन की कंडीशन में हमने रिले पे वेरिएबल राइट करवाई हुई है और पावर ऑफ की कंडीशन में हमने 4 रिले की पिन पे 1 1 राइट करवाया हुआ है। इसके बाद लोड का स्टेटस एप्लीकेशन में अपडेट करने के लिए पावर की वेरिएबल प्रिंट की हुई है और लोड 1 की वेरिएबल प्रिंट की हुई है और लोड 2 की वेरिएबल प्रिंट की हुई है और लोड 3 की वेरिएबल प्रिंट की हुई है और लोड 4 की वेरिएबल प्रिंट की हुई है और लास्ट में और का साइन फिर प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद 500 मिली सेकंड का डिले है। 500 मिली सेकंड डिले पे ये लूप रीड होता रहेगा और साथ साथ ये ब्लूटूथ की सीरियल पे ये वेरिएबल प्रिंट होती रहेंगी। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो नैनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है। तो यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब एपीके फाइल मोबाइल में कॉपी करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने एपीके फाइल कॉपी कर लेनी है। अगर आपने एपीके फाइल में कोई चेंजिंग करनी होगी तो उसके लिए आपने AIA फाइल को
MIT ऐप इन्वेंटर की वेबसाइट पे अपलोड करना है, तो वहां से आपने चेंज कर लेना है। एप्लीकेशन में चेंजिंग करने के लिए पहले से हम एक वीडियो बना चुके हुए हैं, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। जैसे ही हम फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ये एरर दे देती है। तो यहाँ से आपने कनेक्ट का बटन प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ से आपने ब्लूटूथ सिलेक्ट कर लेना है HC05। तो जैसे ही आप ब्लूटूथ सिलेक्ट करते हैं तो मोबाइल हमारा ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है और यहाँ पर इसने लोड का स्टेटस अपडेट कर दिया हुआ है। इसके बाद अब हम जब भी एप्लीकेशन को क्लोज करके ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर लोड का स्टेटस अपडेट कर देगा। हमें बार बार ब्लूटूथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास पावर ऑन ऑफ का बटन है। अगर हम रूम से आउट होने लगे हैं तो उस कंडीशन के ऊपर हम पावर ऑफ का बटन प्रेस कर देंगे तो ऑल लोड हमारे ऑफ हो जाएंगे। इसके बाद जैसे हम दोबारा रूम में इंटर होंगे तो पावर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो जिस स्टेटस पे लोड ऑफ हुए थे उसी स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम वॉइस की कमांड देके भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लाइट ऑफ, लैंप ऑफ, सॉकेट ऑफ, फैन ऑन, फैन ऑफ, फैन ऑन, फैन ऑफ, लाइट ऑन, लैंप ऑन।
इसके बाद लाइट जाने पे ये लोड का स्टेटस सेव रखेगा, यानी कि जो लोड हमने ऑन रखे होंगे लाइट वापस आने पे उनको ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा और जो लोड ऑफ होंगे उनको ऑफ रखेगा। इसके बाद अगर हमारे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन के ऊपर हम IR रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जब हम मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लोड का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। लाइट ऑन, लैंप ऑन, सॉकेट ऑन, फैन ऑन, फैन ऑफ, लाइट ऑफ,